आज हम स्टडी करेंगे नीड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। हमें इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी, बट उससे पहले ये स्टडी करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट इसी लाइफ साइकिल पे चलता है जिसमें कि 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज इंट्रोडक्शन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, थर्ड मैच्योरिटी फेज एंड फोर्थ डिक्लाइन फेज। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज सेल्स टाइम ग्राफ। हॉरिजॉन्टली यू कैन सी टाइम और वर्टिकली सेल्स को कंसिडर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन फेज। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन फेज। लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं और कस्टमर्स रेकरिंग कस्टमर बनते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। मैच्योरिटी फेज आती है जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि उसके बियॉन्ड या तो आप कोई न्यू वेरिएंट ऐड करें या फिर आप न्यू अडेप्टेबिलिटी शो करें अपने प्रोडक्ट में। आफ्टर विच चौथी फेज आती है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज डिपेंड करता है कि आप मैच्योरिटी अटेन करने के बाद अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने बिजनेस के साथ क्या करते हैं। हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं टाइपराइटर की। टाइपराइटर प्रिंटर से पहले यूज किया जाता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 19th सेंचुरी। टाइपराइटर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ लेट 19th सेंचुरी में। ये है इसकी इंट्रोडक्शन फेज। आफ्टर विच टाइपराइटर्स गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम। इंट्रोडक्शन फेज के बाद टाइपराइटर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और लोगों ने इसे यूज करना स्टार्ट किया। इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। टाइपराइटर्स रिप्लेस्ड मैनुअल वेज ऑफ राइटिंग। टाइपराइटर्स मैच्योरिटी स्टेज पर आए बिकॉज एक स्टेज पर आके लोगों ने उसे यूज भी किया और उन्होंने मैनुअल वेज ऑफ राइटिंग को रिप्लेस कर दिया। लेकिन टाइपराइटर डिक्लाइन फेज में क्यों गया? द रीजन इज विद द एडवेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। क्योंकि टाइपराइटर ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपनी अडेप्टेबिलिटी मार्केट के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग शो नहीं की, इसलिए प्रिंटर्स के इंट्रोडक्शन के साथ टाइपराइटर बिल्कुल आउटडेटेड हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये हैं बेसिकली प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस। जब टाइपराइटर्स इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, इसे हम कहेंगे इंट्रोडक्शन फेज। जब लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट किया, वो हुई उसकी ग्रोथ फेज। आफ्टर टाइपराइटर्स की एक सैचुरेशन आ गई, एक मैच्योरिटी आ गई, उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी फेज। न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी मॉडिफिकेशन ना करने की वजह से टाइपराइटर्स आउटडेटेड हो गए। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कैडबरी। कैडबरी इज अ चॉकलेट ब्रांड, आई थिंक हम सबको पता है। कैडबरी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1824 इन यूके और इसे लॉन्च किया गया इन द ईयर 1904। अब हम कैडबरी की भी 4 स्टेजेस को स्टडी करेंगे, टेकिंग द सिचुएशन जब कैडबरी इंडिया में एंटर हुई। Cadbury's entered India in the year 1948. 1948 में Cadbury entered India. People started liking Cadbury. लोगों को ये चॉकलेट पसंद आई, लोगों ने उसे लेना शुरू किया। Many new variants, dairy milk shots, fruit and nut etc. उसके बाद Cadbury's ने कई नए variants ऐड किए। सिर्फ वेरिएंट्स ही नहीं ऐड किए, उसके साथ साथ कॉस्ट वॉज एज लो एज ₹10। कैडबरीज चॉकलेट की जो कॉस्ट है उसे बिल्कुल ही मिनिमम रखा गया। सो कैडबरीज जब इंडिया में एंटर हुई इन 1948, दिस वाज द इंट्रोडक्शन फेज। लोगों ने उसे परचेज किया, उसे यूज करना शुरू किया। दिस वाज द ग्रोथ फेज। मैच्योरिटी आने पर अगर कैडबरीज ने कॉस्ट पे अपना अडेप्टेबिलिटी ना शो की होती और ना ही नए वेरिएंट्स मार्केट में लॉन्च किए होते, तो दिस वुड हैव लेड टू द डिक्लाइन फेज। तो मैच्योरिटी फेज के बाद कैडबरीज का डिक्लाइन वुड हैव स्टार्टेड, बट ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम कैडबरी लेना लाइक करते हैं। डिफरेंट ओकेजन्स पे हम कैडबरी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। वाई सो? बिकॉज उसमें बहुत सारे नए वेरिएंट्स आते गए, कॉस्ट के चेंजेस आते गए। सो दैट इज वाई कैडबरी ने मार्केट नीड के अकॉर्डिंग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो किया। सो दैट इज वाई इट डिडंट एंटर, कैडबरीज एंटर नहीं की डिक्लाइन फेज में। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 फेजेस जिसके ऊपर सब तरह के बिजनेसेस, सब प्रोडक्ट्स, सारी सर्विसेज बेस्ड हैं और इसे ही हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट चेंज।
जब भी कोई बिजनेस अपनी डोमेस्टिक मार्केट को कवर कर लेता है, व्हेन अ बिजनेस कवर्स द डोमेस्टिक मार्केट, और उसे एक नई मार्केट प्लेस की नीड होती है। होम मार्केट या होम कंट्री की मार्केट जब भी एक कंपनी, एक बिजनेस कवर कर लेता है, देन उसे एक न्यू मार्केट प्लेस चाहिए दैट गिव्स राइज टू इंटरनेशनल मार्केट। इसी से नीड इंक्रीज होती है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस की। हमने बहुत सारी डेफिनेशंस अपनी टेक्स्ट बुक में स्टडी करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू कॉटलर, global market is concerned with integrating and standardizing market actions across a number of geographic markets. बट हम इस टॉपिक को अब डिटेल में स्टडी करेंगे एंड स्टूडेंट्स इन द बेस्ट सिंपल वर्जन। स्टडी कोर्स के ऊपर जो भी कोर्स आप कर रहे हैं या करेंगे, या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स में एनरोल किया है, इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे या वीडियोस के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे, सभी के सभी टॉपिक्स बेस्ट बेसिक वर्जन में बनाए गए हैं। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी थिंग्स, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल मार्केट को एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में देखेंगे एंड आई गारंटी यू स्टूडेंट्स, आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट क्या है? दिस इज बेसिकली इंपोर्ट, जब भी किसी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में खरीदा जाता है, या फिर एक्सपोर्ट, बेचा जाता है। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड फ्रेंचाइजिंग। सो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट इंक्लूड करती है इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेंचाइजिंग। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं। इंटरनेशनल मार्केट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट अवेलेबिलिटी। जब भी हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो एक ब्रॉड मार्केट अवेलेबिलिटी बनती है। यू कैन बूस्ट योर ब्रांड। इंटरनेशनल मार्केट प्लेस की हेल्प से एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को, और आप उसकी डिमांड और सप्लाई को एक वाइड मार्केट में कवर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिजनेस कनेक्टिविटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं, यू वांट कि सारा वर्ल्ड आपको जाने, आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हों, आप डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बिजनेस कनेक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली विद इंटरनेशनल मार्केट। इसी कंटेक्स्ट में आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमें पता है एप्पल फोन्स आर वेरी प्रोमिनेंट दीज डेज, और मैक्सिमम ऑफ अस हम यूज भी करते हैं। एप्पल इज डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया। एप्पल फोन की डिजाइनिंग कैलिफोर्निया में होती है। इट इज असेंबल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। असेंबलिंग का जो वर्क है दैट इज गिवन टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग के जो जॉब्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज को दी गई हैं, जैसे कि कोरिया, ताइवान एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, इसमें एप्पल ने किया क्या? एप्पल ने सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री में अपने आप को लिमिट नहीं किया, उसने ब्रॉडर मार्केट, ब्रॉडर बिजनेस ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया एंड दस एक ग्लोबल ब्रांड बना एप्पल। सिमिलरली, इंटरनेशनल मार्केट हेल्प करती है टू कनेक्ट टू न्यू वेंडर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। आप नए नए वेंडर्स, नई नई टेक्नोलॉजी को अवेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। एंड लास्टली, यही फैक्टर्स एनकरेज करते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट को, जिसके ऊपर हमारा सारा कोर्स बेस्ड है एंड आप इसे डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने देखा कि हमें इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरत क्यों है। इन द कमिंग वीडियो वी विल सी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। वी विल सी कि हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं।